लगन लगाई मैया सबरी ने, लगन लगाई मैया सबरी ने। भैया रजनीश मैया मैया सबरी ने, मैया सबरी ने, मैया सबरी ने, मैया सबरी ने। झूठे बेर प्रभु खई है जरूर, झूठे बेर प्रभु खई है जरूर। हाँ झूठे बेर हरि खई है जरूर। लगन लगाए रहा लगनिया लगाए मिली है जरूर भैया, मिली है जरूर, हाँ मिली है जरूर भैया, मिले जरूर। लगनिया लगाए रहा मिली है जरूर। लगनिया लगाए रहा मिले जरूर। लगनिया लगाए रहा मिले। आज मेरे भाई नरसिंह जी ने अपने भैया से कहा, लेकिन भैया लोग कहाँ समझने वाले। और ये है हमारे भैया 100 रुपया दीवान सिंह यादव धर्मापुर, 50 रुपया सुधीर कुमार कुशवाहा धर्मापुर। भगवान के चरणों में सेवा दान करते, बहुत बहुत आशीर्वाद मंगल कामना। ये भैया सोई भैया लोगों नरसिंह को अलग कर दो। अलग करना बेईमानी कर ली। ध्यान से सुनना, जो अच्छी कोठियां थी भैया लोगों ने बांट ली, जो जायदाद थी सब भैया लोगों ने हिस्सा डाल लो, नरसिंह को कछु ना दो। जो अच्छी जमीनें थी सब भैया लोगों ने बांटी, नरसिंह को ऐसी जगह हिस्सा लगाए दो जहां दाल है, तलैया है, ऊसर है, कछु नहीं होता। है कोठियां भैया ने बांट ली, जमीन भैया ने बांट ली नरसिंह। लेकिन याद रखना, नरसिंह बहुत बड़े सेठ घराने में गुप्ता परिवार में पले, फिर भी लाखों रुपया की संपत्ति जो है वो नरसिंह को बंटवारे में मिल गई। आया है अपनी पत्नी सुशीला के साथ में एकांत रहने लगे। अब तो एक छोटा सा मंदिर बनवाए लो, बाही में दिनों रात खड़ताल झांझ मृदंग बज रहा है, बज रहा है। अब कौन कौन कहने वालों, एक दिन की बात है, पत्नी सुशीला जाके चरणों में लिपट गई। ध्यान से सुनना, क्योंकि सुशीला और नरसिंह के बीच में एक बिटिया और है, जाको नाम बहुत प्यारो है, बाको नाम है रामा। रामा सुशीला ने अपने पति के चरणों में सर को रख के कहा, सैया रामा शादी के योग्य भई, बाकी शादी कर दीजिए। स्वामी हमारी बिटिया शादी क्यों होगी, लेकिन एक बात हम तुम्हें बता दें, वास्तव में जिस घर में लड़की जवान होती है उस घर में माता पिता भाई ताता चाचा ताऊ को रात दिन नींद नहीं आती। कहाँ जाऊं, क्या करूं। आजकल संसार में ये दौलत का भूखा इंसान, ये भाई आज ना जाने दहेज के खातिर ना जाने कितनी कन्याएं मैया के गर्भ के अंदर मार दी जाती है। अरे धिक्कार है, लानत है। ये दहेज एक ऐसा दानव है जिसके खातिर ना जाने कितनी हमारी बेटियां गर्भ में ही समाप्त हो जाती हैं। अरे धिक्कार है, बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है। इनको मौका तो दो, अवसर तो दो। प्यारे सज्जनों, आय हाय, नरसिंह ने कहा तुम ठीक कहती हो। फौरन बैग उठाया, झोला उठाया,
जूनागढ़ से सिरसागढ़ पहुंच में गए। सिरसागढ़ में एक मनसा नाम का सेठ है। उस मनसा नाम के सेठ का एक बेटा है जिसका नाम है गणपति। उसके साथ में बिटिया की शादी पक्की कर दी। अभी नरसी गरीब तो है नहीं, लाखों की संपत्ति बंटवारे मिल गई है। धूमधाम से बारात आई भैया बहनों, और रामा बिटिया डोली में बैठ के ससुराल चली गई। आए हाय हाय। लेकिन एक बात हम तुम्हें बता दें, अगर तुम बिटिया की शादी करने जा रहे हो तो एक चौपाई को जरूर तुम पढ़ के जाना, और तुम चौपाई विचार करके जाना। अगर तुमने चौपाई पे विचार कर लिया तो तुम्हारी बिटिया का जीवन कभी नरक नहीं बनेगा। पता क्या? अरे जो घर बरकुला होई अनूपा, सुरभि शास्त्री जी, जो घर बरकुला होई अनूपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा, समराई कुमारी, कन्या समराई कुमारी, कन्या समराई कुमारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी, कंत उमा मम प्राण नत कन्या समराय कुमारी और कंत उमा मम प्राण प्यारी। याद रखना बहनों, वास्तव अगर बेटी की शादी करने जा रहे तो स्वामी जी की बात पे गौर करना। अगर तुम्हारी बिटिया पढ़ी लिखी है, जैसी बेटी है वैसा बेटा भी होना चाहिए। जैसा बेटा है, अगर बेटा पढ़ा लिखा, ध्यान से सुनना, अगर बिटिया का जीवन सफल बनाना चाहते तो सुन लो। अगर बेटी पढ़ी लिखी है तो लल्लो पढ़े लिखे हो। हम बेटी हैं डबल एम में, बिटिया हैं डबल एम में, और जिनके संग ब्याह करैया भाई डबल बेवकूफ या भैया डबल एम में, अब बिटिया डबल बेवकूफ। तो बताओ जोड़ी बनेगी? बेटी पढ़ी लिखी तो बेटा भी पढ़ा लिखा हो, बेटा पढ़ी लिखा तो बेटी भी पढ़ी लिखी हो। एक बार ऐसा हुआ, एक वकील साहब थे, वकील साहब, और वकील साहब की किसी कारणवश भैया शादी जो है वो देहात में हो गई। अब वकील साहब तो वकील साहब हैं, और उनके घर में जब वो आई भाई अंगूठा टेक, अंगूठा टेक, भैया सर्वेश साउंड वाले, भाई अंगूठा टेक, बताओ जा जोड़ी बनी। और जब पहली बार आए तो वकील साहब ने कहा वो कम से कम इनके हाथ की कप चाय पी ले। वकील साहब ने इशारा किया, अब वकील तो वकील हैं, वैसे ही हमारी माताओं बहनों को बड़ी छूट होती है। जय है अंगूठा टेक। अब वकील साहब घर में पहुंच जाए तो वकीली नहीं, वकीली नहीं, हाँ अंगूठा टेक कहीं जाती वकील। डॉक्टर साहब घर में पहुंच जाए, डॉक्टर आई नहीं। डॉक्टर साहब ने 5 साल पढ़ाई करके तब डॉक्टर साहब बन गए, और जब उनके घर में पहुंची फ्री बन गई डॉक्टर रायनी, लेखपाली। इलेक्शन जीते भैया लोग, अब बन गए भैया प्रधान। जय घर में बैठी बैठी हो गई प्रधानी। इनके लिए छूट होती है, लेकिन याद रखना। अब वकील साहब ने इशारा किया, वकील साहब ने कहा श्रीमती जी पहली बार आई तो कहा, वकील साहब ने कप चाय पीने, वकील साहब ने कहा मैडम, मैडम। अब जब बगैर पढ़ी लिखी ने कहा पता मैडम किसे कहा, मैडम। शास्त्री जी तुम्हें पता मैडम, ध्यान से सुनना। वकील साहब ने कहा मैडम, जे रोने लगी, कहने लगी देखो हम पहली बार आए, हमने इनको कहा भी गादार जो इसमें मेढक 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 कहा। वकील साहब ने कहा कैसी बात, अरे हम तो इसे ये सुनती का ऊंचा सुनती है। फिर वकील साहब ने कहा मैडम 2 कप टी, 2
कप मैडम, उन्होंने अपने लैंग्वेज में कहा मैडम 2 कप चाय बना लाओ, 1 कप हम पिए 1 कप तुम। अभी नहीं का मालूम 2 कप टी का होता। जे रोन लगी। वकील साहब ने कहा कैसी पागल है, हम कहते 2 कप चाय बनाओ, जे रो रही है। फिर वकील साहब ने कहा अरे मैडम 2 कप टी, तो ये और तेज रोन लगी। वकील साहब ने कहा कैसी पागल है। वकील साहब ने कहा इसको नहीं ऊंचो सुनते हुए वकील साहब ने और जोर कहा मैडम 2 कप टी। जय कहने लगे हम चुप्पा कब तक रहे, जय हमें 3 दाऊ कप्टीन 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 कह चुके हुआ मेढक 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 चिल्ला। अब हमें रहे के तो ही नहीं बोल पड़ी कि देखो हमने तुम्हारा का बिगाड़ डालो, आज ही हम आई और तुम हमसे कप्टीन 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 का, कप्टीन तुम्हारी अम्मा, कप्टीन तुम्हारी जिज्जी, कप्टीन तुम्हारी बुआ, हम कहे कप्टीन। हाय वकील साहब ने कहा हम तुम्हें कप्टीन नहीं बता रहे हैं, हम तो कह रहे हैं मैडम 2 कप चाय बना लाओ। 2 कप चाय, 1 कप हम पिए 1 कप तुम। कहीं देखा अब चाय कहीं पहले कप्टीन ने कहा रहा दौड़ी दौड़ी गई, चाय बना लाई, ट्रे में चाय रखी और पकड़ाने लगी। जैसे वकील साहब ने उठाने की कोशिश की, वकील साहब ने कहा अब इनको थोड़ा खुश कर दे, तो वकील साहब ने कहा थैंक यू, यानी धन्यवाद। वकील साहब ने कहा थैंक यू, इनके समझ में आई, कहा चाय फेंक दो। उठाई धड़म, वकील साहब ने एक टीप मारी। वकील साहब ने कहा ये तूने क्या किया? कि तुमने तो कही रहा चाय फेंक दो। कह अरे हम तो तुझे धन्यवाद दे रहे थे। ए भैया तो बताओ, इसीलिए कहा है अगर बेटी पढ़ी लिखी है तो बेटा भी पढ़ी लिखा है। नहीं भाई मगही बाटर और जो लेके दौड़ी पाथर, बाटर माने पानी, इनके समझ में आई पथरा लेके भाटने में पथरा। इसलिए याद रखना अरे जो भगवान की सेवा में 100 रुपया का सहयोग करते हैं। राजेश वर्मा जी 21 रुपया, जितेंद्र वर्मा जी 51 रुपया और विपिन गुप्ता जी की तरफ से 21 रुपया भगवान की सेवा में। ईश्वर भला करे, आशीर्वाद मंगल का। याद रखना साथियों, इतने नहीं, आइए खैर आगे बढ़ते। आज रामा बिटिया की शादी पक्की हो गई, डोली में बैठ के रामा ससुराल चली गई। लेकिन एक बात हम तुम्हें बता दें, नरसी ने कोई कमजोरी नहीं छोड़ी, खूब धूमधाम से खूब दान दिया है, इतना दान दिया। और बिटिया डोली में बैठ के ससुराल चली गई। चली है ससुराल कुशवाहा जी 51 रुपया, अंश कुशवाहा जी 51 रुपया। बहुत बहुत आशीर्वाद मेरे भाई बहनों, ध्यान से सुनना। आज बिटिया ससुराल में चली गई और मेरी बहनों जैसे नरसी की बिटिया ससुराल क्या चली गई, मानो नरसी के दिन जो थे वो गिर गए। नरसी गरीब हो गए। और कितने गरीब हो गए सुनना जरा। हर एक और गरीब क्यों ना हो जाए,
बारी अब नरसी के दिन लाचारी के आई गए। गरीबी में तो सौतिया डाव होता है, सौतिया डाव। जो खास लोग अपने होते हैं भैया यदुवंशी चैनल वाले, वो भी अपने से दूर भाग जाते हैं। कौन किसका है? बनी बनी के सब कोई साथी बिगड़ी में कोई बनी बनी के सब कोई साथी बिगड़ी में कोई बिगड़ी में रुक नैया साथी तू जो कोई ना। मोहन तेरी बांसुरिया कारी नागिन बनके तेरी बांसुरिया कारी नागिन बनके तेरी बांसुरिया तेरी मोरलिया कन्हैया तेरी बांसुरिया करिया नागिन बनके डस गई बंसीवाल तेरी मोरलिया करिया नागिन बनके तेरी बांसुरिया। याद रखना भैया बहनों, आज रामा बिटिया ससुराल में रहते रहते, याद रखना कितने दिन हो गए ससुराल में रामा को रहते 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 25 साल हो गए। रामा के गर्भ से एक बिटिया ने जन्म लिया मेरी बहनों भाइयों, वो बिटिया जवान हो गई। लेकिन नरसी कितने दिन गिर गए, इतने दिन गिर गए कि नरसी को कभी सौभाग्य नहीं मिला कि अपनी बिटिया को अपने घर पे लिवा लाते। जा दिन से ससुराल चली गई, आज तक माँ बाप को मुखो ना देख पाओ। रामा को याद आती है अपने पिता की और मैया की, तो घूंघट मार के कमरे की कोने में जाकर छिप के फूट फूट के रो लेती है। याद रखना मेरी बहनों, हमारी हर एक बहन को अपनी मैया की, अपने बाप की याद आती है, और हर एक माता पिता को अपनी बिटिया की याद आती है। बोलो गुरुदेव भगवान। औलाद याद रखना यारो, नरसी बाबा इधर वो रामा की बिटिया जब जवान हो गई, उसकी शादी से, और जब शादी पक्की कर दी तो क्या हुआ, एकदम मनसा क्या बोला, अरे जगह जगह के लिए हो भैया चिट्ठी दो भिजवाई, जगह जगह के लिए हो भैया चिट्ठी दो भिजवाई, जगह जगह के लिए चिट्ठी भेज दो, कार्ड तो बुलावा पत्र भेज दो। लेकिन एक बात याद रखना, इतना तुमको याद रहे नरसी को नहीं बुलाना। सब आएंगे लेकिन नरसी नहीं आएगा, क्यों? आए हाय घर में नाइबा के खाने को तरस दाने दाने को, जाई से खाना दे रखा हमने तो समझाने को, जाई से खाना दे रखा हमने तो समझाने को, जाई से खाना दे रखा हमने तो समझाने को। कौन किसका है मेरे भैया? कोई किसी का नहीं है।
बिटिया की शादी है। रामा से बोली कि तू भात को न्योता लेके नहीं जाएगी। सोई रामा एकदम जाके सास के चरणों में लिपट गई। सास के चरणों में लिपट के बोली है, मैया मैया। तब तक दूसरी जेठानी बोली, सुनो एक बाप बहुत बड़ो आदमी है, बढ़िया बढ़िया साड़ी लावे, हमको दो चार, चल 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 हम भी तेरे साथ चलोगे। सोई रामा ने सास से कही, अम्मा देखो जरा, देखो गरीबी क्या है, गरीबी गरीबी तो बहुत विचित्र चीज है। रामा की आंखों में आंसू नहीं बंद होते बात को सुनकर, लेकिन सास के चरणों में जाकर मत्था रख दिया और सास के चरणों में जाकर बोली, अम्मा अम्मा तुम ही हमारी अम्मा, एक हमारी मैया बाजा ने हमें पाल पोस के बड़ो करो, तुम्हारे घर में भेज दो, अब तो तुम ही हमारी अम्मा हो, हमारी कौन सुनने वाला है, मेरी सास। एकदम सास बोली, तू कहना क्या चाहती है? सुनो अम्मा, कोई रथ जल्दी सज पाई, तू जल्दी सज पाई, तू जल्दी सज पाई। कोई रथ जल्दी सज पाई दीजो। माँ रामा चूना गड़ जाएगी, भैया भात ड्यूटी के आएगी। रामा चूना गड़ जाएगी और भात न्यूट के आएगी। जैसे ये शब्द कहे हैं मेरे भाई बहनों, एकदम सास की आंखें लाल हो गई। वो सर्पणी की भात फुसकार मारने लगी और रामा से क्या बोली, अरे सुनी रामा के बहन सुरक बहने न बचन फरमाओ। और तो को रामा कहत शर्म नहीं आओ, हमको शर्म नहीं आई? तेरे पप्पा घर में नायबा के खाने को, पुत्र सताने तरने को, अब जाई से ताना दे रखा हम सबने समझाने को। जाई से ताना दे रखा हम सबने समझाने को, जाई से ताना दे रखा हम सबने समझाने को। जैसे कहा सुन, नहीं नहीं नहीं, हर जगह के लिए निमंत्रण जाएगा। यहाँ हमारे बड़े बड़े मेहमान रिश्तेदार आएंगे, उनके बीच में अगर मेरे समझी दाढ़ी रखाएगी या बेटी को तिलक लगाएगा, लोग हमसे पूछेंगे जे कौन तिलकधारी, तो हमें कहानी को पड़ेगा कि जाओ हमारा समझी है, तो हमारी लोगों की नाक नीचे हो जाएगी। नाक ए भैया, नाक नीचे हो जाएगी हमारी। बहस तुम यारो याद रखना, गरीबी बहुत विचित्र चीज है, बहुत